हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार टीजीएससी एंड ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया था कि 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और आपका एग्जाम भी लगभग अब 6 महीने बचे हैं। वार्षिक एग्जाम होता है तो अब आधा समय आपने अध्ययन कर लिया, तो अब आती है अब रिवीजन करने का, ठीक है, PYQ लगाने का, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखने का कि क्या जो मैंने 6 महीने पहले पढ़े, 4 महीने पहले पढ़े, वो सारे प्रश्न बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो आज मैथ का एक अध्याय है एपी समांतर श्रेणी, आप लोग पढ़े होंगे। यदि आप नहीं भी पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है या समस्या की कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए आज एपी अध्याय का सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार बोर्ड 2011 से 2025 तक में पूछा गया है, वो सारे MCQ अर्थात PYQ आप लोगों के समक्ष लाया गया है। तो इन सारे प्रश्नों को देखिए और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि ये सारे प्रश्न को आज आप देखते हैं तो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में आप इन सारे प्रश्नों को आराम से बना लेंगे। तो बिना वक्त जाया करते हुए इसे बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग से एक अनुरोध है कि आप इस चैनल के लिंक को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। वीडियो में भी कोई कमी दिखे तो कमेंट्स करें। यदि कुछ प्रश्नों में कोई त्रुटि आए या समझ नहीं आए तो उसका क्वेश्चन अंक आप नंबर लिख करके बता दें, ताकि हम पुनः दोबारा वीडियो में, ठीक है, आपको बता दिया जाए ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप शुरू से अंत तक देखें। लंबा भले हो सकता है लेकिन आपको 10 से 15 अंक इस अध्याय से जरूर दिलवा दिया जाएगा 10th बोर्ड एग्जाम 2026 में। ठीक है, तो चलें देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि एपी में 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर पूछा जा रहा है। सार्व अंतर, ठीक है। अब सार्व अंतर पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा थ्योरी दे देता हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए थ्योरी क्या है हमारा। थ्योरी जो है वो एपी को लिखा कैसे जाता है, तो एपी को लिखा जाता है T1, T2, T3। इसी प्रकार से आगे चलते रहता है, डॉट 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 Tn तक जाता है। n क्या है, तो नेचुरल नंबर है जो कि जितनी संख्या आप रख दें, जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, यदि n का मान आप 10 ले लेते हैं तो 10वां पद हो जाएगा, 50 ले लेते हैं तो 50वां पद हो जाएगा, 100 ले लेते हैं तो 100वां पद हो जाएगा। देखिए, एपी के जो प्रथम पद होते हैं उसको लिखा जाता है a, जो दूसरा पद होता है उसको लिखा जाता है a+d, तीसरा पद जो होता है उसको लिखा जाता है a+2d, और अंतिमा पद जो होता है उसको लिखा जाता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इसी -1 के कारण क्या होता है कि जैमा पद बोलता है उससे एक कम डी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे n का मान यदि आप 10 लेते हैं तो यहां भी 10 रखेंगे, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एपी को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आगे जो है इसमें आप लोगों का 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। यहां वर्तमान में 2 फॉर्मूला, आगे जब जब फॉर्मूला की आवश्यकता होगी हम तो लगातार लिखते ही रहेंगे। पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है Tn बराबर, Tn बराबर क्या होता है, तो a+n-1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है D बराबर, D को कहते हैं सार्व अंतर, और सार्व अंतर बराबर होता है T2 - T1, ठीक है, या T3 - T2। ये होता है, कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाना होता है। बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाना, जैसे दूसरे में पहले को घटाया गया, तीसरे में दूसरे को घटाया जाएगा, है ना। तो ये था डी। ये 2 फॉर्मूला जो है सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। और भी फॉर्मूले हैं, योग से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे जहां
कौन से लेटर का मतलब क्या है? तो ए को कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद कहा जाता है। डी को कहते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर कहा जाता है, सार्व अंतर। उसके बाद टीएन को कहा जाता है यनमा पद या अंतिमा पद, अंतिमा पद कहा जाता है। और एक रह गया यन। यन क्या होता है? तो वो संख्या दर्शाता है। यन क्या होता है? तो यन जो है वो पदों की संख्या को दर्शाता है, मतलब कितने पद एपी में लिए गए हैं, एक पद लिए गए हैं, दो पद लिए गए हैं, तीन पद लिए गए हैं कि यन पद लिए गए हैं, वो यन के द्वारा पता चलता है। टीएन जो होता है वो अंतिमा पद के बारे में बताता है, ए जो है वो प्रथम पद को बताता है, डी जो है वो सार्व अंतर को बताता है। तो ये था बेसिक थ्योरी जो कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। यदि नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो ये वर्तमान में ये फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब अन्य फॉर्मूले आएंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को आगे क्या करना है, ठीक है। पहला पद बोलेगा तो ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, यनमा पद मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सार्व अंतर पूछेगा तो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 जो भी हो, ठीक है। टीएन बराबर पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन को क्या कहते हैं? अंतिमा पद कहते हैं। डी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। यन क्या होता है? तो पदों की संख्या को बताता है कि एमा पद है। ए क्या है? प्रथम पद। डी सार्व अंतर। टीएन क्या है? यनमा पद या अंतिमा पद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 को, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 को लिया जाए। देखिए यहां पे है ए बराबर 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सार्व अंतर पूछा यानी कि T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है? 10, तो यहां लिखेंगे 10। T1 का मान कितना है? 4, तो यहां लिखेंगे 4। 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि हमारा सही आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? एपी के प्रथम पद 2 हैं और सार्व अंतर 3 है। देखिए एपी के प्रथम पद मतलब ए बरोबर दिया है 2 और सार्व अंतर बरोबर दिया है 3। अब कह रहा है कि एपी के 3 पदों को लिखिए। देखिए एपी के 3 पद में से पहला पद जो होता है वो ए होता है, दूसरा पद जो होता है डी होता है, तीसरा पद जो होता है ए प्लस 2d होता है। लेकिन आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करिए कि पहला पद 2 दिया है तो 2 लिख दीजिए, सार्व अंतर जितना देता है उतना जोड़ दीजिए। तो 2 में से 3 जुटेगा, यदि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देना है, माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। तो 2 में 3 जुटा, 5 हो गया। फिर 3 बढ़ाना है, ठीक है, तो फिर 3 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से लगातार 3 को क्या करता है? बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा का जो है 2, 5, 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में कह रहा है कि एपी के प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, तो यनमा पद क्या होगा? यनमा पद मतलब टीएन बरोबर पूछ दिया। 3 नंबर में टीएन बरोबर पूछ रहा है, तो टीएन बरोबर आपको अभी बताए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो है हमारा टीएन हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 54, 51, 48, 45 का 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें 10वां पद निकालने बोला, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे 10वां पद, 20वां पद, 15वां पद, 100वां पद निकालने के लिए कहा जाएगा, बड़ा आसान है। 4 नंबर में देखिए ए का मान कितना दिया है? तो ए का मान जो है वो 54 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 54। डी का मान क्या होता? तो डी का मान जो होता है वो T2 माइनस T1 होता है, तो T2 में T1 को घटाइए, तो 51 में से, ठीक है, 54 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा, ठीक है। अब हमको की पूछा? तो हमको पूछ रहा है देखिए क्या? 10वां पद, ठीक है, 10वां पद पूछा।
ठीक है, तो 10वां पद बताइए, तो T10 बरोबर बताना है। तो आपको हम कहे थे कि जयमा पद बोलेगा उससे एक कम डी हो रहा है, जयमा पद बोलेगा उससे एक कम डी होगा। तो यहां पे जो है ए, ठीक है, ए प्लस 9D लिख देना है। अब ए का मान है 54, तो यहां पे लिखेंगे 54 और प्लस 9 गुने डी, और डी का मान है -3, तो यहां लिखेंगे -3। देखिए 54 और 9 तिया 27, यानी कि -27। अब 54 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 27। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चौथा नंबर का। चलिए 5वां नंबर पे ध्यान दीजिए। 5वां नंबर में कह रहा है कि ए का मान 2 है, डी में 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, डी का मान तो कह रहा है 82 कौन सा पद है, मतलब एपी में कौन सा पद 82 है। जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर में एक एपी दिया है जिसमें 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, डॉट 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 है और अंतिम में दिया है 82। तो जब भी कभी प्रश्न पूछेगा कि कौन सा पद 82 है, तो इसका मतलब है कि वो टीएन है, यानी कि इसमें आपको पदों की टोटल संख्या बताना है कि यन, इसमें यन पूछ रहा है कि यन कई गो है, मतलब कितने पद हैं ये पूछा। तो देखिए ए का मान कितना है? 2। डी का मान क्या होता है? तो T2 माइनस T1, तो 6 में से 2 को घटा देना है, यानी कि बचेगा 4। और क्या दिया है? तो टीएन बरोबर दिया है 82। यहाँ पे टीएन निकालना नहीं है, टीएन पूछा है। ठीक है, यन की यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है, यन पूछ रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बरोबर टीएन। बताइए ए का मान कितना है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यन का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखाएगा। डी का मान देखिए 4 दिया है तो 4 लिखाएगा। अब बरोबर टीएन का मान 82 दिया है तो 82 लिखाएगा। ठीक है, इतना दिया गया है। अब क्या करना है कि ए का मान को उधर से उठा के उधर जाकर के घटा देना है। जैसे देखिए ए के मान को उठा के उधर घटाना है, तो बताइए यन माइनस 1 गुने 4, और ये 2 उधर घट गया तो हो गया 80। अब बताइए ये 80 जो है, ठीक है, ये 80 जो है उच्चरका से क्या होगा? कट जाएगा। कई मरते में? 20 मरते में। तो यन माइनस 1 बरोबर हो गया 20। अब ये -20 होने जाके हो जाएगा +20। तो बताइए यन बरोबर कितना निकलेगा? 21। तो यन का मान कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इस एपी में टोटल पदों की संख्या कितना है? 21 है। इस एपी में टोटल पदों की संख्या कितना है? 21। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब 6 नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल पदों के माध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले हम कितने पद हैं समांतर माध्य पूछ रहा है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6, ठीक है, प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12। बताइए कितने हैं? एक यहां पे कितने? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस सब को जोड़ करके 5 से भागा कर देना है। बताइए 1x, 2x, 3x, 4x, 5x। तो यहां पे लिखिए 5x और संख्या को जोड़िए। तो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 कितना हो गया? 30। अब बटा में कितना? 5। बताइए 5 लेंगे कॉमन तो बचेगा x प्लस 6 और बटा में 5। 5 से 5 कट गया, x प्लस 6 क्या हो गया? सही आंसर। तो हमारा समांतर माध्य जो है वो कितना निकल गया? x प्लस 6, यानी कि a जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न पे आइए। 7वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 13 है और 12वां पद 25 है, तो कह रहा है कि इसका पहला पद क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि छठा पद दिया है 13, यानी कि T6 बरोबर 13 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d बरोबर 13, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा दिया है क्या? देखिए दूसरा क्या दिया है कि 12वां पद जो है वो 25 है।
तो 12वां पद 25 है, यानी कि हम लिख सकते हैं T12 बरोबर 25। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 11D बरोबर 25 समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करिए, घटाइए। तो चलिए घटाने के लिए आपको पता है कि नीचे का चिन्ह क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो A से A क्या हुआ, कट गया। अब देखिए 11D माइनस में और 5D है प्लस में, तो बचेगा कितना, माइनस 6D। और माइनस 25 में से 13 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस 12। अब बताइए माइनस 6 से माइनस 12 कट गया तो D का मान कितना निकला, 2। अब चूंकि D का मान 2 निकला है, देखिए D का मान 2 निकला है, तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे D का मान आप 2 रख दीजिए। तो बताइए जब D का मान यहाँ 2 रखिएगा तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अब ये 10 इन्हें जाकर के क्या होगा, घट जाएगा। तो बताइए जब 10 घटेगा, 13 में से 10 घट जाएगा, तो बताइए कितना बचेगा, 3। तो ये जो 3 का मान निकला है वो किसका मान निकलेगा, A का। तो बताइए A का, यानी कि प्रथम पद किसको कहते हैं, A को कहते हैं। तो A का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो B जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद समांतर श्रेणी में है तो P का मान बताइए। ये प्रश्न देखिए 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कई प्रश्न आएंगे और आप आसानी से उन प्रश्नों को क्या करिएगा, बना लीजिएगा। देखिए 8वां नंबर प्रश्न, ठीक है, जब भी कभी ऐसा प्रश्न दे तो इसको बनाने के लिए आप इस प्रकार का फॉर्मूला लगाइएगा, T2 माइनस T1 बरोबर T3 माइनस T2। ठीक है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा, ये प्रश्न का आंसर आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए तो यहां पे T1 T2, तो T2 का मान क्या दिया है, 2P और प्लस 1, और T1 का मान कितना दिया है, तो T1 का मान दिया है P प्लस 1 बरोबर T3 का मान क्या है, तो 4P माइनस 1, और T2 का मान क्या है, तो 2P प्लस 1। जब भी माइनस आगे में रहेगा तो बगल में ब्रैकेट दे देना है, क्योंकि नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए 2P यहां पे हो गया 2P प्लस 1, P गुने माइनस 1 तो माइनस P, 1 गुने माइनस 1 तो माइनस 1। ठीक है, 4P माइनस 1, 2P गुने माइनस तो माइनस 2P, और 1 गुने माइनस तो माइनस 1। अब देखिए जो चीज कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए क्या क्या चीज कट रहा है, देखिए यहां पे क्या है कि माइनस 1 और प्लस 1 कट गया। ठीक है, अब देखिए 2P प्लस में और 1P माइनस में, तो ये वाला इधर जाके घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो बचेगा P। और इधर देखिए 2P इसमें घटेगा तो ये बचेगा 2P, और माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2। अब बताओ ये 2P इधर आके घटेगा तो हो जाएगा माइनस P, क्योंकि 2P इन्हें आएगा तो माइनस 2P, और माइनस 2P में से प्लस P चला जाएगा, और बरोबर क्या बचेगा, माइनस 2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो P का मान क्या निकला, 2 निकला। ठीक है, तो हमारा जो है 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रश्न को एक बार, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो और ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, काफी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने के लिए T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 करना रहेगा। ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न है, आप बना सकते हो। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है, बताइए। ये प्रश्न 5 नंबर प्रश्न जो है वही प्रश्न क्या है, 9 नंबर है। 5 नंबर और 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल सेम है। बताइए A का मान 9 नंबर में A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है कितना, 1। ठीक है, D का मान होता है T2 माइनस T1, तो T2 में T1 को घटाइए तो 4 में से 1 गया तो बचा 3। ठीक है, उसका TN बरोबर कितना दिया है, 88, तो यहां पे लिख दीजिए 88। देखिए आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D अब बरोबर क्या, TN। A का मान कितना है, 1, N का मान नहीं है, D का मान कितना दिया है, 3, और TN का मान कितना है, 88। आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया कि ये वाला मान जो है इधर जाके घटा दीजिए, तो हो गया N माइनस 1 गुने 3 अब बरोबर कितना, 87। अब 3 का से 87 कटेगा, 3 का से 87 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में,
तो 29 या 87 बार में, तो बचेगा n माइनस 1 बरोबर 29। अब ये -1 इधर से उठ के उधर जाएगा तो n बरोबर हो जाएगा 30। ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न है। चलिए ये जो है इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। ठीक है, 9 नंबर हटा देते हैं। आप जो है एक कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको दोबारा देखिए। ठीक है, पूरी यकीन के साथ कहते हैं कि वो प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। सावधानी से देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि प्रश्न बैठे हैं देखने के लिए, समझने के लिए, और मन में कुछ और चलते रहेगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि पैसेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान केंद्रित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग भी वीडियो को देखते समय पानी उनी रखा करिए। ठीक है, और प्यास वास लगे तो फिर पीजिए। खाना उना खाने की थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़े तो लेकर के थोड़े बहुत कुछ खाने के लिए बैठिए। ठीक है, लेकिन आज 2-3-4 साल लगातार यदि आप मेहनत कर देते हैं तो आज के 4-5 साल बाद जो है आपका जीवन जो है बड़ा सुखमय रहेगा। यदि आज मौज मस्ती में आप अपना समय व्यतीत करते हैं तो आगे आने वाला 5 साल के बाद जो जीवन जो है वो मौज मस्ती के लायक नहीं बचेगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा क्योंकि अभी जो है आप अपने पेरेंट्स के ऊपर हैं। ठीक है, लेकिन 5-7 साल बाद जो है आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत ज्यादा साथ नहीं देंगे क्योंकि आपकी आवश्यकता बढ़ जाएगी और आपके पेरेंट्स के पास सोर्सेस उतना ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किसी एपी का पहला पद 10 माइनस 7 4 है, 30वां पद बराबर होगा, यानी कि 30वां पद पूछ रहा है। ये प्रश्न देखिए किसके जैसा है, 4 नंबर जैसा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर जैसा है। तो बताइए ए का मान कितना दिया है 10 नंबर में, ए का मान जो है, ए का मान दिया है 10। ठीक है, डी का मान क्या होता है, तो T2 माइनस T1, तो T2 है 7 और T1 है 10। तो बताइए 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, तो कुछ नहीं दिया है। अब 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि T10 बरोबर पूछ रहा है। कैवा पद, ओ सॉरी 10वां नहीं 30वां पद पूछा। ठीक है, कितना पद पूछा, 30वां पद। तो बताइए आपको बताए थे कि जयमा पद पूछेगा भैया, ठीक है, उसमें एगो कम डी कर देना है। बताइए 30वां पद पूछा तो एगो कम डी। यहां पे देखिए, यहां पे 10वां पद पूछा है तो एक कम डी करके एकदम इजीली निकाल सकते हैं, कुछ है ही नहीं प्रश्न में। बताइए ए का मान कितना है, ए का मान है 10, तो 10 29 गुने डी, और डी का मान कितना है -3, तो यहां पे लिख दीजिए -3। अब बताइए 10 को लिखिए 10, अब प्लस माइनस माइनस 29 या 87। अब बताइए 87 में से 10 गया तो बताइए कितना बचेगा, -77। तो हमारा सही आंसर जो है वो -77 हो जाएगा। ठीक है, तो -77 देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। कहां पे, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या है 11। प्रश्न संख्या कितना है, 11 नंबर प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृत संख्या, 11 नंबर। बताइए ए का मान, ए का मान जो है वो कितना है, 11। 1 से ना, तो ए का मान 1 हो जाएगा। डी का मान, तो प्राकृत संख्या है तो 1-1 बढ़ रहा है, तो डी का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सार्व अंतर का मतलब होता है कि 2 पदों के बीच का अंतर। और 100 तक तो Tn बरोबर हो जाएगा 100। बताइए अब यहां पे हमारा जो प्रश्न है कर रहा है सबका योग बताने के लिए। ठीक है, अब योग बताना है तो योग, सभी का योग। अब देखिए योग का फॉर्मूला आप लोग को नहीं लिखाए थे, तो चलिए पहले योग का फॉर्मूला को लिखा देते हैं। ठीक है, जब भी कभी योग पूछेगा, योग पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू ठीक है a प्लस Tn। ठीक है, a प्लस Tn होता है। देखिए ये दोनों फॉर्मूला जो है Sn का ही है। आप जो है ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब Tn दिया हुआ हो।
ठीक है। और ये जब Tn नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, और जब Tn दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको बढ़ाते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे Tn दिया हुआ है तो छोटा वाला फॉर्मूला ही लगा लेंगे। तो Sn बरोबर, ठीक है, Sn बरोबर क्या है, तो n/2 इंटू a प्लस Tn। अब देखिए a प्लस Tn, अब तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे n कितना है, तो प्राकृत संख्या बोला था 1 से लेकर के 100 तक, तो बताइए n का मान कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 100 संख्या है तो लगा दो n का मान कितना है 100 बटा में 2, a का मान कितना है 1 और Tn का मान कितना है 100। बताइए 100 को 2 से काट दिए तो 50 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, तो 100 और गुने 100 प्लस 1 101। अब बताइए 50 गुने 101 कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 गुने 101 50 हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जब लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ दे तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, उसका होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। ठीक है, n प्लस 1 बटा में 2, ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, n का मान 100 लेना है। ठीक है, क्योंकि n का मान 100 दिया है, 100 प्लस फिर 100 प्लस 1 101 और बटा में 2, 100 2 से कट जाएगा 50, 50 गुने 101 50 आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ये एपी का रूल है, ये जो है सामान्य रूल है। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि -10 -6 -2 ठीक है 34 में पदों की संख्या। देखिए ये पहले ही बता चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न में देखिए a का मान दिया है -2। ठीक है, a का मान दिया है -10। ठीक है, d का मान जो होता है t2 - t1, तो t2 का मान है -6 और t1 का मान है -10, t2 - t1 अब -6 और माइनस प्लस 10। अब बताइए प्लस 10 में से -6 गया तो +4 हो जाएगा d का मान। और उसके बाद tn, तो tn मतलब अंतिमा पद कितना दिया है 34, अंतिमा पद कितना दिया है 34। अब हमको क्या कह रहा है कि पदों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको अभी जस्ट बताए थे पदों की संख्या, यानी कि उसका पदों का संख्या निकालने के लिए लगाना है a प्लस n - 1 इंटू डी अब बराबर क्या tn। तो बताइए a का मान कितना है, तो a का मान है -10 और n - 1 ठीक है, n का मान तो पता ही नहीं है, तो n - 1 इंटू डी और d का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे गुने 4 अब बरोबर tn, और tn का मान कितना है जी, तो tn का मान है 34, तो यहाँ पे लिख देंगे 34। अब बताइए आपको क्या बताया गया था ऐसे प्रश्नों में क्या करना था, तो ये वाला मान को उठा के उधर कर देना है। ठीक है, तो बताइए -10 उधर जाएगा तो +10 बन जाएगा। ठीक है, तो +10 बन जाएगा तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा n - 1 गुने 4 अब बरोबर कितना, तो 34 और 10 44। अब बताइए यहाँ पे चरका से 44 कट गया 11 बार में, तो बचा क्या n - 1 बरोबर 11, तो -1 उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, यानी कि n बरोबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। आइए 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है n बार। अब बताइए आपको क्या बताया गया था फॉर्मूला, अभी जस्ट बताए थे एक फॉर्मूला आप लोगों को। ठीक है, कि ऐसे स्थिति में आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक जो है Sn बरोबर ठीक है n/2 इंटू a प्लस tn। अब बताइए n का मान कितना है, तो n का मान मतलब ये संख्या कितनी बार है, तो n बार है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे n और बटा 2 और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 1 और tn का मान कितना है n। ठीक है, क्योंकि tn अंतिमा पद को बोलते हैं तो n। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कौन सा सही है, इसको लिख सकते हैं n इंटू n + 1 और बटा में 2।
ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो सही आंसर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को अब देखा जाए। 14 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि इतना इतना और इतना समांतर श्रेणी में है तो यक्स का मान, अभी देखिए ऐसा एक प्रश्न बताए थे आपको, T2 माइनस T1 बरोबर T3 माइनस T2। ठीक है, वही उस फॉर्मूला पे ये प्रश्न है। क्या है, तो T2 माइनस T1 बरोबर T3 माइनस T2। चलिए लीजिए मान, देखिए क्या है, T1 जो है ये है, T2 ये है और T3 ये है। ठीक है, यहां T1 T2 और T3। अब बताओ T2 का मान, तो T2 का मान है 3x प्लस 2 और T1 का मान है 2x माइनस 1 और T3 का मान है 6x माइनस 1 और T2 का मान है 3x प्लस 2। सारा मान रखा गया। अब क्या है कि सबको ब्रैकेट से बाहर निकालिए, तो 3x प्लस 2 माइनस 2 को इधर गुना बाहर निकालेंगे तो 2x, माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6x माइनस 1, इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस 3x, इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है इधर उधर, कुछ नहीं कट रहा है, घट भले रहा है, तो घटाइए, 3x में से 2x गया तो x और प्लस 2 और 1 3। ठीक है, ये और 2 और 1 3 तो x प्लस 3 हो गया। इधर देखिए 6 में से 3 गया तो 3x और ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया। अब बताइए ये 3x इधर आएगा तो बताइए x जब 3x उधर से इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 3x में से ये x चला जाएगा तो माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है, तो यहां हो गया माइनस 2x और ये 3 उधर चला जाएगा तो प्लस 3 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 6 हो गया, माइनस 2 से माइनस 6 कट गया तो x बरोबर कितना हो गया, 3। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखिए। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। सेम प्रश्न इसके जैसा है। ठीक है, इसके जैसा 12 नंबर जैसा 15 नंबर प्रश्न, कौन सा पद शून्य है, मतलब 15 नंबर में ए का मान जो है, ए का मान दिया है 21, डी का मान जो है, डी का मान होता है T2 माइनस T1, तो 18 में से 21 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा। ठीक है, और Tn बरोबर, Tn मतलब अंतिमा पद और अंतिमा पद है 0। ठीक है, चलिए क्या बोला, कौन सा पद, आइए फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बरोबर Tn। बताइए a का मान कितना है, 21 है, n का मान नहीं है, d का मान माइनस 3 है तो गुने माइनस 3 कर दीजिए और Tn का मान कितना है, 0। अब बताइए e प्लस 21 होने जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा तो n माइनस 1 और गुने माइनस 3। ठीक है, गुने माइनस 3 अब बरोबर कितना, तो माइनस 21। अब बताइए माइनस 21 जो है, माइनस 3 का से माइनस 21 कट गया 7 बनते में, तो हो गया n माइनस 1 बरोबर 7, तो n बरोबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8वां पद यानी कि 8वें पद शून्य है इसका। ठीक है, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में बताएं। यदि कोई प्रश्न में कोई त्रुटि रह रही है, ठीक है, तो आप अपना कमेंट्स दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 16 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी कि यहाँ पे एपी चेक करना है, एपी चेक करना है। लेकिन इसमें इस प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पे लिखना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, नहीं है, तब ये प्रश्न सही हो जाता, क्योंकि ए भी समांतर श्रेणी में है, बी भी समांतर श्रेणी में है, सी भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, लेकिन ओहो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, 16 नहीं -6 होना चाहिए, तो ये भी समांतर श्रेणी में हो जाएगा।
लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, कभी भी इस प्रकार का संख्या दिया हुआ रहेगा तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, लेकिन बाकी सब समांतर श्रेणी में होता है। चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं। देखिए चेक करके बताते हैं 16 नंबर प्रश्न को। देखिए दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और दिया है 73। बताइए 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। ठीक है, इस सभी के बीच का अंतर जो है वो 24 है। सभी के बीच का अंतर जो है वो कितना है 24। सभी के बीच का अंतर कितना है 24। सभी के बीच का अंतर कितना है 24। तो ये जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया है √2। देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया है √2। ठीक है, √8, रूट कितना 18, रूट कितना 32। अब बताइए ये √2 को तो √2 ही लिख दीजिए। √8 को आप लिख सकते हो कितना 4 गुने 2। √18 को लिख सकते हो √9 गुने 2 और √32 को लिख सकते हो √16 गुने 2। तो इस अनुसार से बताइए आप √2 का तो √2 ही हो गया, लेकिन ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 4√2 हो जाएगा। यानी कि बार बार क्या बढ़ रहा है तो √2 बार बार √2 की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये भी जो है समांतर श्रेणी में है। बाकी 2 ऑप्शन और बच गए, उसको भी देख लिया जाए। इन दोनों को हटा देते हैं। सी नंबर ऑप्शन को देखिए। सी नंबर में 16 नंबर प्रश्न बताया जा रहा है। सी नंबर में -10 है, -6 है, -2 है, 2 है, इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे बार बार जो है बार बार कितना बढ़ रहा है, कितना यहाँ पे कितना हो रहा है तो +6 की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे -6 में से, ठीक है, -6 में, सॉरी 6 का नहीं 4 का, ठीक है, +4 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए +4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए +4 बढ़ रहा है। तो यानी कि ये भी एपी में है। यहाँ पे मिसप्रिंट से 16 लिखा गया है, लेकिन ये जो है एपी में नहीं है। डी नंबर जो है वो एपी में न है, क्योंकि उसके बढ़ने की सीमा जो है वो सही नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न हो गया। 17 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 17 नंबर में कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना 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 216 का मध्यपद निकालिए। ठीक है, मध्यपद निकालने का मतलब है कि इसमें टोटल कितने पद हैं, उसके बीच वाले पद को हमको क्या करना है, बताना है। उसके टोटल पदों के बीच वाले पद बताना है कि बीच में कौन सा पद है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न को आइए देखिए। 17 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, 17 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि 6, 13, 20, ठीक है, डॉट डॉट 216। ठीक है, बताइए यहां पे ए का मान कितना है 6, डी का मान होता है T2 - T1, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर Tn का मान कितना है तो 216 है। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है क्या, तो n निकालना पड़ेगा। पहले n क्या होगा, n निकालना पड़ेगा, तभी तो मध्यपद पता चलेगा कि इसमें पद टोटल कितने हैं। उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें बीच वाला पद कौन सा है। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d बरोबर Tn। बताइए a का मान कितना है 6, n - 1 × d का मान कितना है 7 और Tn बरोबर 216। अब ये 6 उधर जाकर क्या होगा, घट जाएगा, तो बचेगा n - 1 अगुने कितना 7 अब बरोबर 210। अब बताइए 7 का से 210 कट जाएगा, 30 मरते हैं 7 या 21, तो बताइए n - 1 बरोबर 30, तो n बरोबर हो जाएगा 31, क्योंकि -1 उधर से इधर आकर के जुड़ जाएगा, तो 31 पद हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो क्या कहा, मध्य पद निकालने के लिए, तो बताइए 31 पद है टोटल, उसका मध्य पद कौन सा होगा, तो 31 पदों में 15 पद आप इधर ले लो, 15 पद आप उधर ले लो, तो बीच में बचेगा कौन, 16वां पद। 16वां पद बचेगा जो कि क्या रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, बीच में, बीच मतलब मध्य पद होगा। ठीक है, मध्य में। अब बताइए हमको 16वां पद पूछा, चलिए 16वां पद हम लोग बता देते हैं। 16वां पद का मतलब क्या हुआ, T16, और T16 बराबर की होता है तो a + 15d।
ठीक है, अब बताइए a का मान कितना है, तो a का मान है 6 और 15 गुने d, तो 15 गुने d और d का मान कितना है 7, तो यहां लिखेंगे 7, तो हो जाएगा 6 प्लस 15 सत्ते 75 से 105, तो हो जाएगा टोटल कितना 111। ठीक है, तो हमारा मध्य पद कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी जो है वो सही आंसर है, सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 18 नंबर प्रश्न में क्या करा है, समांतर श्रेणी इतना 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 के लिए a 30 माइनस a 20 का मान ज्ञात करिए। a 30 माइनस a 20 मतलब 30वां पद में से 20वां पद को घटा के बताना है कि कितना होगा। चलिए 18 नंबर में a का मान पहले देख लो, तो a का मान कितना है, तो a का मान जो है 2 है, d का मान होता है t2 माइनस t1, तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, अब कह रहा है 30वां पद माइनस 20वां पद। चलिए 30वां पद माइनस 20वां पद यानी कि t30 माइनस t20। चलो इसको क्या करना है, इसको बनाने के लिए तो लिखना है a प्लस 29d, जयमा पद बोलता है उससे कम d, और यहां लिखेंगे a प्लस 19d। ठीक है, अब a का देखिए a लिखेंगे a प्लस 29d और माइनस गुने a तो माइनस a और माइनस गुने 19 तो माइनस 19d। अब बताइए a से a क्या हुआ, कट गया, 29 में से 19 गया तो बचा 10d। ठीक है, अब 10 गुने d और d का मान कितना है देखिए भाई 5, तो हो गया 10 पचे 50। ठीक है, तो क्या पूछा 30वां माइनस 20वां पद क्या इतना आएगा, तो सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये ठीक है समांतर श्रेणी में हो तो यक्स का मान, देखिए फिर से वही है क्वेश्चन 19 नंबर। ठीक है, क्या है, तो t2 माइनस t1 बरोबर t3 माइनस t2। अब बताइए t2 का मान कितना है यक्स 3x, तो 3x, और t1 का मान कितना है तो यक्स प्लस 2, तो यक्स प्लस 2, और t3 का मान कितना है तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। ठीक है, और t2 का मान कितना है तो 3x। चलिए अब देखिए 3x माइनस x, ठीक है, अब माइनस 2, अब बताइए 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब देखिए रोक दो, अभी अचानक लाइट कट गई थी जिसके कारण क्या है कि वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो पुनः फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन जो है पहले जैसा क्वेश्चन है t1 t2 t3। ठीक है, ये प्रश्न था। तो बताइए ऐसे प्रश्नों को पहले भी बता चुके हैं, तो इसका होता है t2 माइनस t1 बरोबर t3 माइनस t2। ठीक है, अब बताइए यहां पे t2 का मान कितना है 3x, तो 3x, t1 का मान कितना है तो x प्लस 2, तो यहां लिख दीजिए x प्लस 2। उसके बाद फिर t3 का मान कितना है तो 4x प्लस 1, तो यहां पे लिख दीजिए 4x प्लस 1, माइनस t2 का मान कितना है 3x, तो यहां लिखिए 3x। अब आइए 3x माइनस x माइनस 2 बरोबर 4x प्लस 1 माइनस 3x। बताइए 3x में से 1x गया, 2x माइनस 2, और 4x में से 3x गया, तो बचा कितना x प्लस 1। अब बताइए ये x इधर आ गया तो x हो गया, ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 3 हो गया। ठीक है, प्लस 3 हो गया, तो हमारा सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न में आइए, कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का सारबंतर बताइए। ये तो पहला जैसा प्रश्न हो गया, सारबंतर मतलब t2 माइनस t1 पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर में पूछ रहा है सारबंतर, सारबंतर मतलब d, t2 माइनस t1। बताइए t2 का मान कितना है, t2 का मान है -4, तो यहां लिखिए -4, और t1 का मान कितना है 0, तो -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही बचेगा। तो हमारा सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सी जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब चलते हैं। 20 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न जो है
केवल आप लोगों को ये प्रश्न तो हम लगातार टिक कर सकते थे, लेकिन हम कोशिश में है कि आपको ये सारे प्रश्न सिखाए जाए। ठीक है, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे, और जब आएंगे तो आप बनाएंगे प्रश्नों को, और जब यहाँ पे रिवीजन करेंगे तो आप 10th बोर्ड एग्जाम में भी बना पाएंगे, और आपके अति सुंदर मार्क्स आएंगे, जो कि आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी, और दूसरे को बताने में भी। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न को देखिए, समांतर श्रेणी इतना 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 का 12वां पद बताइए। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसे 12वां पद पूछ रहा है 21 नंबर में। बताइए ए का मान कितना दिया है, 14 दिया है। डी का मान क्या है, तो T2 माइनस T1, यानी कि 9 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना, -5। और Tn 12वां पद पूछा, तो 12वां पद पूछा, ठीक है, यानी कि 12वां पद पूछा है T12। तो आपको बताए थे कि जयमा पद पूछेगा उससे एगो कम डी लिखना है। ठीक है, जयमा पद पूछेगा उससे कम डी को लिखना है। तो ए का मान कितना है, 14 है, प्लस 11 गुने डी का मान कितना है, -5 है। अब बताइए 14 को लिखे 14 प्लस माइनस 11 पचे 55। अब बताइए 5 में से 4 गया, 1 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, -41 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर जो है -41 हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो हमारा सही आंसर है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 13 है एवं सार्व अंतर -4 है, तो प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। 10 पदों का योगफल पूछ रहा है भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए 22 नंबर प्रश्न में ए का मान, ठीक है, प्रथम पद 13 है, मतलब ए का मान 13 है, सार्व अंतर जो है वो -4 दिया है, और यन बरोबर जो है 10 पदों का योग का मतलब 10वां पद यन बरोबर दिया है 10। ठीक है, तो आपको पूछा क्या कि प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी कि आपको यस यन बरोबर पूछ रहा है, यानी कि यन बटा 2 इंटू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। देखिए आपको बताए थे कि जब अंतिमा पद यानी कि टीएन नहीं दिया हो रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब टीएन दिया हो रहेगा तो फिर वो छोटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। यन का मान कितना दिया है, 10, क्योंकि 10 पद जयमा पद बोलेगा वही यन का मान हो जाएगा। तो 10 बटा 2 इंटू 2a, तो 2 गुने ए, और ए का मान है देखिए 13, तो 2 गुने 13 और प्लस यन माइनस 1, तो 10 माइनस 1 और गुने डी, और डी का मान क्या है तो -4। ब्रैकेट बंद करिए, अब काटिए। देखिए 10 का से 10 का से 10 का कट गया 5 मरते में, यहाँ 13 दूनी 26 हो गया, और 10 में से 1 9 हो गया, 9 और 9 गुने -4, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और गुने -10 यानी कि -50। ठीक है, हमारा सही आंसर जो है वो -50 हो जाएगा, बी जो है वो सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए, करे प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है, तो इसके यन पदों का योगफल बताइए। अब देखिए यन पदों का योगफल का यही फॉर्मूला होता है, ये जो है हमारा यन पदों का योगफल का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, यन पदों के योगफल का ये क्या है, फॉर्मूला है, समझ गए। तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो यन बटा 2 इंटू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आइए। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न पे आइए। 24 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न में हमारा जो है, 24 नंबर प्रश्न को देखिए, 24 नंबर में कह रहा है क्या, 10वां पद बताइए। तो ए का मान देखिए, ए का मान जो है वो दिया है कितना, 2। डी का मान होता है T2 माइनस T1, T2 का मान है 7 और -2, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ठीक है, अब बताइए हमको 10वां पद पूछा, तो 10वां पद का मतलब क्या होता है, 24 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 10वां पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 9d, a प्लस 9d। अब बताइए a का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखे, 9 गुने d, और d का मान क्या है 5, तो 5 लिखे। अब बताइए 9 अब प्लस 9 बचे 45, तो 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 47 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 25 नंबर प्रश्न को देखा जाए कि 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। 25 नंबर कह रहा है कि ठीक है, एक समांतर श्रेणी है जिसके पद इस प्रकार से है, उसका यनवा पद बताइए। यनवा पद का मतलब होता है टीएन। ठीक है, तो बताइए ए का मान जो है, ए का मान दिया है 14, डी का मान होता है T2 माइनस T1, तो 9 में से जाएगा 14,
तो 9 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना, -5। कह रहा है यनमा पद निकालने के लिए, यानी कि tn निकालने के लिए। तो tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ a का मान कितना है, 14 है, और n का मान नहीं है, और d का मान कितना है, -5 है। ठीक है, -5 है। अब क्या करोगे, ये -5 को इससे गुना करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और गुने -5n, और माइनस गुने -1 तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब बताइए 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। 19 माइनस 5n जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 माइनस 5n जो है वो सही आंसर हो जाए, यानी कि बी नंबर जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करिए। देखिए सेम प्रश्न जो है, ठीक है, इससे पहले वाला एक प्रश्न पूछा था 10 पदों का योगफल, ठीक है, वही बताना है हमको कि 10 पदों का योगफल कितना होगा। चलिए ठीक है, बताइए 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर में कह रहा है ए बरोबर दिया है 2, डी का मान होता है T2 माइनस T1, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, डी का मान 5 हो जाएगा। 10 पदों का योगफल यानी कि n बरोबर दिया है 10। ठीक है, 10 पदों का योगफल निकालना है हमको, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn बरोबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सारा मान जो है आप आसानी से रख दीजिए सब जगह। ठीक है, बन जाएगा। n का मान देखिए 10 दिया है तो 10 बटा 2। ठीक है, 2 गुने a, और a का मान 2 दिया है तो गुने 2, और प्लस 10 माइनस 1 और गुने डी, और डी का मान 5 दिया है तो गुने 5। ठीक है, अब बताइए 10, 2 से 10 कट जाएगा तो 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब बताइए 5 गुने 45 और 4 कितना हो गया, 49, 49 गुने 5 करिएगा तो 295, 295 जो है वो हमारा सही आंसर, सॉरी 295 नहीं, ठीक है 245। 5 गुने 49 बरोबर कितना हो जाएगा, 245। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 245 हो जाएगा। ठीक है, 245 जो है वो सही आंसर है। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना 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 के सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर का मतलब होता है भैया T2 माइनस T1। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। ठीक है, डी पूछ रहा है, डी बरोबर होता है T2 माइनस T1। अब बताइए T2 का मान कितना है, T2 का मान है -6, और T1 का मान कितना है -10। अब बताइए -6 माइनस माइनस प्लस 10, और 10 में से गया तो बचा कितना, 4। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्नों को देखिए। 28 नंबर में कह रहा है कि सब किसी एपी का सार्व अंतर -2 है, तो यनमा पद, ठीक है an है, तो कह रहा है कि A17 माइनस A13 निकालिए। A17 माइनस A13 निकालिए। A17 माइनस A13। देखिए 28 नंबर प्रश्न में डी का मान जो है, डी का मान दिया है कितना, -2। ठीक है, और पूछ रहा है A17 माइनस A13। ठीक है, अब बताइए A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D माइनस A प्लस 12D। ठीक है, अब बताओ A प्लस 17D और A माइनस गुने A और माइनस गुने 12 तो हो जाएगा -12D। अब बताइए A से A क्या हुआ, कट गया, 17 में से 12 गया तो बचा 5D, और 5 गुने D, और D का मान कितना है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब बताइए प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, -10 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, -10 जो है, ठीक है, वो सही आंसर हो जाएगा, लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, A17 माइनस A13 निकालने बोला था, A प्लस 16D A माइनस 12D। ठीक है, 17 में से 12 जाएगा तो 5D बचेगा। हो 16 लिखा हुआ था, हम यहाँ 17 लिख दिए, गलती हो गया। ठीक है, A लिखे प्लस 16D लिखे माइनस A लिखेंगे। ठीक है, -12D लिखेंगे। A से 1 कट जाएगा, 16 में से 4D गया
तो बचेगा कितना, 16d में से 12d गया तो बचा कितना 4d, और 4 गुने d, और d का मान है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, तो हो जाएगा प्लस माइनस -8, 4 दूनी 8 यानी कि -8। तो -8 जो है वो डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न पे आइए। 29 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का 12वां पद है, 12वां पद। 29 नंबर देखिए, 29 में ए का मान जो है, ए का मान दिया है 5, डी का मान जो है, डी का मान दिया है कितना T2 - T1, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, और 12वां पद पूछा है, T12 पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस, ठीक है, 11D। अब A का मान देखिए 5 है तो 5, और 11 गुने D, और D का मान है 3, D का मान है 3, तो हो गया 5 और 11 तिया 33, तो 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि पहला पद ए है और सारबंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल पूछ रहा है, प्रथम n पदों का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला होता है n/2a प्लस n - 1 इंटू डी, तो ये तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां तो कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है। चलिए 30 नंबर प्रश्न भी सुलभ हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए क्या कह रहा है। अगला स्लाइड जो है प्रश्न संख्या 31 है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद an बरोबर इतना है तो उसका a7 निकालिए। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न में an बरोबर दिया है कितना, an बरोबर दिया है 9 - 5n, तो कह रहा है कि इसका a7 निकालिए। तो देखिए यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान यहाँ पे लिखा गया है 7, यहाँ पे n का मान 7 लिखा गया है, तो इस तरफ भी n का मान जो है वो 7 लिखाएगा। तो यहाँ 9 - 5 गुने 7, तो हो गया कितना 9 7 5 35। ठीक है, तो 35 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से पैसा ले लिए थे तो 2 यानी कि -26। ठीक है, तो -26 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, -26। ठीक है, -26 सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, यदि इतना 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 एपी में है तो इसका सारबंतर मतलब डी, और डी बराबर होता है T2 - T1। चलिए 32 नंबर प्रश्न में आइए। 32 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, डी निकालना, और डी बराबर होता है T2 - T1 होता है। अब T2 का मान कितना है, तो 3/4 है, और T1 का मान कितना है, तो 3/4 नहीं, T2 का मान है 5/4 और T1 का मान है 3/4। अब 4 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 - 3, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2/4, 2/4 को काटिएगा तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी को थोड़ा सा आप लंबा चल रहा है। ठीक है, तो आप 2x पे या 1.5x पे वीडियो को देखिएगा ताकि वो तेजी से अपना वीडियो चले। ठीक है, आप आराम से देखिए। ये सारे प्रश्नों को यदि आप देखते हैं तो शुरुआत के ही कुछ 10-20 प्रश्न आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगा, फिर आप सारे प्रश्नों को खुद से बनाने लगिएगा। यदि आप ध्यान से 20 प्रश्न देख लेते हैं, 25 प्रश्न देख लेते हैं, तो पीछे के जितने प्रश्न हैं आप खुद से बनाने लग जाओगे, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। सारे PYQ जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। यदि आप क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न को आइए। 33 नंबर में क्या कर रहा है, 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, मतलब कौन सा पद ऐसे ही चलते रहे तो वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न को देखिए। 33 नंबर प्रश्न में कौन सा ऋणात्मक पद है, तो देखिए यहाँ पे a का मान जो है, a का मान दिया है 25। ठीक है, d का मान जो है T2 - T1, तो 20 में से 25 जाएगा, तो 20 में से जब 25 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, तो यहाँ पे -5 लिख दीजिए। और
कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, लेकिन जो भी पद होगा वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। ऋणात्मक पद जो होता है यानी कि माइनस में, तो माइनस जीरो से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो Tn जो है वो जीरो से छोटा है। ठीक है, अब आओ देखो, अब क्या है कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस ओ, एक आप सीधा यहां से लिख सकते हो कि Tn जो है वो जीरो से क्या है, छोटा है। Tn जो है वो जीरो से छोटा है। ठीक है, Tn जीरो से छोटा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन इंटू डी जो जीरो से क्या है, छोटा है। अब क्या करिए, यहाँ पे मान को पुट करिए, तो बताइए a का मान कितना है 25 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान कितना है -5 और जीरो से ये क्या है, छोटा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या करोगे कि यदि इस मान को उधर लेके जाते हो तो इधर रहेगा 25। ठीक है, और ये -5n उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, तो 5 इंटू n माइनस वन, क्योंकि ये इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे जा रहा है उठ करके। अब बताइए ये 55 से ये 25 का कट गया, कई मरते में, 5 मरते में। ठीक है, 5 मरते में कट गया। अब बताइए 5n यहाँ पे n माइनस वन। ठीक है, अब ये -1 इधर उठ करके आएगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, n जो है उस 6 से क्या है, बड़ा है, मतलब n का मान जो है वो 6 से बड़ा है। ठीक है, तो बताइए 6 से बड़ा यानी कि 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से। यहाँ पे देखिए -5n माइनस वन होगा। अब ये -5n माइनस वन ये पूरे उठ के जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, n माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह प्लस बन जाएगा इस तरफ से उस तरफ जाने पर। ठीक है, ऐसे इसको आप शॉर्टकट में भी बना सकते थे। देखिए जैसे ये तो आंसर आपको बता दिया गया। मान लीजिए इस प्रश्न को आप उतना लंबा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको लगातार लिख दीजिए। जैसे यहाँ 25 है, 20 है, 15 है, तो अब क्या आएगा, 10 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा, -5 आएगा। तो प्रथम ऋणात्मक पद यही है। तो कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, यानी कि सातवां पद, सातवां पद प्रथम ऋणात्मक पद कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या कितना, 34। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 पर देखिए, प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या जो 34 है, प्रश्न संख्या 34 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, बार बार d बढ़ रहा है, तो समान अंतर है सभी पदों के बीच का, तो सर्व अंतर में होगा। यहाँ पे तो आपको एक इससे पहले एक एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे आप यहाँ पे देखे थे कि √2 आया, यहाँ पे 2√2 आया था, यहाँ पे 3√2 आया था, यहाँ पे 4√2 आया था। आपको पहले भी एक प्रश्न ऐसा बता चुके हैं, तो ये भी जो है एपी में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/2, 1/3, 1/6, 0। ठीक है, ये भी एपी में होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि ये ऐसा जब रहेगा तो वो एपी में कभी नहीं होगा। तो ये जो है एपी में न है, और हमारा पूछा था नहीं है, तो ये जो है एपी में नहीं है। और ये देखिए ये एपी में होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है T2 - T1। आप हर एक दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, यदि अंतर समान आ रहा है तो वो एपी में है। जैसे कोई भी एपी चेक करना है तो आप क्या करो, T2 - T1 कर दो पहली बार में, फिर दूसरी बार में क्या करो, T3 - T2 कर दो, यदि ये भी आ गया। तीसरी बार में भी यदि और मन करे तो T4 - T3 कर दो, और बार बार अंतर यदि समान आवे, ठीक है, यदि बार बार समान अंतर आवे, समान अंतर, ठीक है, तो वह एपी में होगा। तो एपी में क्या है, होगा। ठीक है, तो ये ओपी में कहलाएगा। चलिए अब आता है प्रश्न संख्या 15, कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद। बताइए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप लगातार यदि 20, 30, 40 क्वेश्चन देखते हैं तो आगे का प्रश्न जो है आप खुद से बना करके इस वीडियो के माध्यम से आप अपना आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न में देखिए, ए का मान जो है 35 नंबर, ए का मान दिया है कितना, 3।
डी का मान क्या दिया है, तो T2 माइनस T1, तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 4। और कह रहा है 14वां पद, 14वां पद पूछ रहा है, 14वां पद यानी कि T14। अब T14 बरोबर की हो जाएगा तो A प्लस 13D। अब बताओ A का मान कितना है, तो 3, और 13 गुने D, और D का मान कितना है, तो 4, तो 4। अब बताइए 3 और 13 चौक 52, तो 52 और 3 कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 55 हो जाएगा, 55 जो है वो सही आंसर है। 36 नंबर में आइए, कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ पे बार बार जो है अंतर समान है। देखिए यहाँ पे बार बार कितना बढ़ रहा है, तो +4, वो +4 नहीं, ठीक है, कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ा, फिर +2 बढ़ा, फिर +2 बढ़ा, तो ये तो एपी में है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कौन एपी में है, बाकी सब एपी में नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब एपी में नहीं है क्योंकि सभी का अंतर समान नहीं है। तो 36 नंबर का जो है ए सही आंसर है। 37 नंबर पे आइए, 37 नंबर में कर रहा है समांतर श्रेणी इतना 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 का यनवा पद बताइए। यनवा पद, इससे पहले भी एक प्रश्न आप लोगों को हम बताए थे। ठीक है, 37 नंबर में देखिए ए का मान कितना है, 16। डी का मान होता है T2 माइनस T1, तो T2 में T1 को घटाइए तो 11 में से 16 जाएगा तो -5 बचेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है यनमा पद बताने के लिए, तो बताइए यनमा पद मतलब Tn बताना है, Tn, और Tn बरोबर की होता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए a का मान कितना है, 16, n का मान नहीं पता, d का मान कितना है तो -5। चलो 16 को लिखो 16 -5 गुने n -5n -5 गुने तो माइनस माइनस +5, 16 और 5 हो गया 21 -5n, तो ये जो है हमारा किसका मान हो गया, Tn का। Tn मतलब यनमा पद, Tn मतलब यनमा पद, तो यनमा पद कितना है 21 -5n, तो 21 -5n जो है वो बी सही आंसर हो जाएगा। करे समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या है 38, डी पूछा, डी बरोबर होता है T2 माइनस T1। अब T2 का मान कितना है 1/8, T1 का मान कितना है 0, तो 0 में 1/8 में से 0 जाएगा तो वही बचेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न। आप लोग को थकना नहीं है, उबना नहीं है, जिस प्रकार से हम थक नहीं रहे हैं, उब नहीं रहे हैं। हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, आपको बताना, आपको समझाना, आपका कर्तव्य है पढ़ना। ठीक है, आप यदि थक भी रहे हैं तो भी पढ़िए, ठीक है, उब भी रहे हैं तब भी पढ़िए, क्योंकि आपका जीवन जो है विद्यार्थी जीवन थोड़ा सा संघर्ष भरा होता है, लेकिन इसका जो सफलता प्राप्त होता है जो कि बहुत ही खुशी का पल दिलाता है, आपको ही नहीं आपके पूरे पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा को, आपके भाई बहन को, आपके जीवन को, आगे का जीवन को आसान बनाता है। अभी आप जितना ज्यादा संघर्ष करिएगा, ठीक है, उतना ज्यादा आप अपने जीवन में उतना ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल करोगे, क्योंकि बिना संघर्ष के किसी को आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए 38 नंबर हो गया। 39 नंबर पे आइए। 39 नंबर में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद होगा। देखिए जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछे सामान्य पद, तो सामान्य पद का मतलब होता है Tn। ठीक है, यनमा पद कितना दिया है तो 5n माइनस 7। अब इसका क्या पूछा है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है T1, प्रथम पद का मतलब होता है T1। अब यहाँ पे 1 रखा है तो यहाँ भी 1 रखाएगा, तो 5 गुने 1 और -7, तो 5 एकम 5 -7 यानी कि -2। ठीक है, जब भी कहेगा प्रथम पद ऐसे पूछने के लिए तो 1, ठीक है, दूसरा पद तो 2 रख देना है। तो हमारा सही आंसर जो है वो कितना, -2 आया, तो -2 जो है वो यहां पर है। ठीक है, कह रहा है कि इतना का सार्व अंतर बताइए। देखिए सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे प्रथम पद नहीं पूछा, यहाँ पे सार्व अंतर पूछा। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 40। देखिए प्रश्न संख्या 40 जो है, प्रश्न संख्या 40 मतलब Tn बरोबर पहले कितना दिया है 13 माइनस 2n। ठीक है, 13 - 2n। अब बताइए सबसे पहले आपको T1 निकालना पड़ेगा, T1 निकालना है पहले, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 13 - 2 गुने 1 बराबर 13 - 2 यानी कि हो जाएगा कितना 11 T1 बरोबर। ठीक है, अब हमको की निकालना है T2 निकालना है, T2 निकालना है भाई। ठीक है, तो T2 में क्या करना है,
पहले 13 अब माइनस 2 गुने 2, क्योंकि यहाँ पे n का मान जब 1 लिया गया था तो यहाँ भी n 1 रखा गया, यहाँ पे n का मान 2 रखा गया है तो यहाँ भी n का मान 2 रखा गया। तो 13 माइनस 2 दूनी 4, अब 13 में से 4 गया तो बचा 9। अब हमको क्या है कि यहाँ T1 निकल गया, यहाँ पे T2 निकल गया। अब हमको सार्व अंतर पूछ रहा है, तो सार्व अंतर बराबर होता है T2 माइनस T1, और T2 का मान है 9 और T1 का मान है 11। 9 में से 11 गया तो माइनस 2। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो माइनस 2 आएगा। तो माइनस 2 जो है वो यहाँ पे दिया है, डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 39 का भी 2 और 40 का भी 2 ही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, 50 प्रश्नों को बता करके आप लोगों का क्लास को स्थगित कर दिया जाएगा। आगे का प्रश्न कल बताया जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में बताया जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन और देखिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे का प्रश्नों को फिर कल बताएंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 2 करके। तो कहा रहा है कि समांतर श्रेणी इतना, इतना और इतना, ये जो है कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, मतलब फिर से n पूछ दिया और n पूछा रहा है 41। बताइए a का मान दिया है कितना 126, d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है T2 माइनस T1, तो 120 में से 126 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद है Tn, और Tn का मान कितना है, शून्य है। ठीक है, चलो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बरोबर क्या होता है Tn। देखिए a का मान है 126 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d का मान है माइनस 6 और Tn का मान है 0। अब देखिए ये 126 उधर जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 गुने माइनस 6, अब बरोबर कितना, तो माइनस 126। अब बताइए छक्का से 126 कट जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस 126 कट जाएगा कितना बार में, 21 बार में, 21 छक 26 से, तो n माइनस 1 बरोबर 21, माइनस 1 जाएगा उधर तो n बरोबर हो जाएगा 22। ठीक है, तो हमारा जो है इस एपी में शून्य जो है कैवें पदों पर है, तो शून्य जो है वो कैवें पदों पर है, तो 22वें पद पर, कैवां पद पर, 22वां पद पर, तो 22वां पद जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 42 नंबर प्रश्न को आते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न को कहा जा रहा है कि प्रथम पद 11 पदों का योगफल। ठीक है, इतने के प्रथम 11 पदों का क्या बताना है, योगफल बताना है। ठीक है, तो प्रथम इतने में 11 पदों का योगफल, तो 42 नंबर प्रश्न पे आइए। a का मान जो है, a का मान दिया है 2। ठीक है, d का मान जो दिया है वो 6 है, और 11 पदों का योगफल, ठीक है, n का मान जो है वो दिया है 11। ठीक है, बताइए, तो यहाँ पे आप लोगों को हमको Sn बराबर फॉर्मूला लगाना है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बताओ n का मान कितना है, तो 11, 11 बटा 2, और 2a तो 2 गुने 2, और प्लस 11 में से 1 गया, 11 माइनस 1 गुने डी, और डी का मान है 6। अब बताओ 11 बटा 2 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 11 में से 6 गया 10, और 10 छक 60। ठीक है, तो 11 बटा 2 गुने कितना 64। अब दुक्का से 64 क्या हुआ, कट गया। ठीक है, दुक्का से, सॉरी, देखिए दुक्का से 64 कट गया कितना बार में, 32 बार में। अब 11 गुने 32 कर देना है, तो 32 32। ठीक है, 2 5 3 252, 352, 352 जो है वो सही आंसर होगा। 352 तो दिया नहीं है। ठीक है, लगता है कुछ डी का मान गड़बड़ लिख दिए। देखिए डी का मान जो है हमने गड़बड़ लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, तो डी का मान होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो 6 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला मिस्टेक करिएगा तो आपका आंसर जो है गड़बड़ा जाएगा और समय भी क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो सोचिए ये गलती आप यहाँ पे कर देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गलती यदि आप बोर्ड एग्जाम में करते हो तो समय का बड़ा दिक्कत हो जाता है मैथ में। ठीक है, आइए क्या है, तो Sn बरोबर की, तो n बटा 2 इंटू 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए n का मान कितना है, 11, तो 11 बटा 2
इंटू 2 गुने 2, क्योंकि ए का मान 2 है। ठीक है, n का मान 11 माइनस 1 गुने डी, और डी का मान कितना है 4। बोलिए 11 बटा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 11 में से 1 गया 10, और 10 चक 40। ठीक है, कितना हो गया 11 बटा 2 और गुने कितना 44। अब दुक्का से 44 कट गया, दुक्का से 44 कट गया, कितना बार में 22 बार में। अब 11 गुने 22 कर देना है। ठीक है, तो एक देखिए 11 गुने 22 करना है तो 22 22 लिख दीजिए। ठीक है, 1 2 4 2 यानी कि 242। तो 242 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताने का तो ये प्रश्नों को बहुत ज्यादा पेन चलाए बगैर भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 1-2 बार लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपका इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम तो आप लोगों को केवल तेज तरार विद्यार्थियों के लिए तो केवल वीडियो नहीं बना रहा है। ठीक है, क्योंकि तेज तरार विद्यार्थी जो होते हैं उसकी संख्या थोड़ी कम होती है। ठीक है, वो 2x पे भी समझ सकते हैं, लेकिन जो वीक विद्यार्थी हैं, जो कमजोर विद्यार्थी जो पहली बार देखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वीडियो जो है वो स्लो ही होना चाहिए ताकि उसको समझ में आए। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43, देखिए प्रश्न संख्या 43 में क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यनमा पद इतना है तो इसका सार्व अंतर बताइए। ऐसा प्रश्न हम अभी आपको 40 नंबर में भी बताए थे। 43 नंबर प्रश्न में टीएन बरोबर यनमा पद का मतलब होता है टीएन 5 माइनस 3n दिया है। ठीक है, इसका सार्व अंतर पूछ रहा है, तो सार्व अंतर जब भी सार्व अंतर पूछेगा तो उसका T2 और T1 का होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए इसका पहले T1 निकालिए, तो T1 बरोबर हो जाएगा 5 माइनस 3 गुने 1 यानी कि कितना आएगा 2। ठीक है, फिर इसका क्या निकालोगे T2, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 गुने 2 यानी कि 5 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि कितना आएगा -1। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या सार्व अंतर। अब बताइए सार्व अंतर बराबर क्या होता है, तो T2 माइनस T1। अब बताइए T2 का मान कितना है -1 है, और T1 का मान क्या है 2 है, तो बताओ -1 और -2 कितना हो गया -3। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न को अब देखिए। प्रश्न संख्या 44, √7 √28 √63 का चौथा पद। ठीक है, चौथा पद, चलिए चौथा पद यानी कि T4 बरोबर बताना कह रहा है, तो T4 बरोबर हो जाएगा a + 3d। तो a और d का मान पहले पता करिए आप लोग। ठीक है, कि a का मान कितना है, तो a का मान जो है वो √7 है, और d का मान क्या है, तो d का मान में देखिए d का मान क्या हो जाएगा, तो √28 माइनस √7। बताइए √28 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 4 गुने 7 और माइनस √7। अब बताइए, ठीक है, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा 2√7 माइनस √7। अब बताइए 2√7 में से 1 √7 चला गया तो बचा कितना √7, तो d का मान √7 हो गया। अब आइए a का मान है √7 और 3 गुने √7 क्योंकि d का मान भी है √7। अब बताइए 1 √7, ठीक है, और 3 √7 कितना हो गया 4 √7 हो गया। ठीक है, अब 4 √7 जो है उस प्रकार से आंसर दिया नहीं है, तो ये 4 को अंदर लेके जाइए। जब 4 अंदर जाएगा तो ये 16 बन जाएगा। ठीक है, जब 4 अंदर जाएगा तो 16 गुने 7 बन जाएगा, तो 16 सते बड़ियोतल से। ठीक है, 112 जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 45 नंबर में कह रहा है कि a का मान बताइए। देखिए ये प्रश्न जो है वो पहले वाला प्रश्न हो गया T1 T2 T3। ठीक है, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 ऐसे करके इस प्रश्न को क्या करना है बताना है। चलिए आइए, ठीक है, T2 माइनस T1 बरोबर T3 माइनस T2। 45 नंबर प्रश्न बताया जा रहा है। बताइए T2 का मान क्या है a है, T1 का मान क्या है 2/3 है, T3 का मान की है 2 है, और T2 का मान क्या है a है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, -a इधर लाइए तो a और a हो जाएगा 2a, क्योंकि माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 2 + 2/3,
तो बताइए 2a, अब 2a बरोबर 3 दूनी 6 और 2 8, अब बटा कितना 2। अब बताओ दुक्का से ये 8 का कट गया 4 मरते में, तो a का मान कितना हो गया 4/3। ठीक है, 4/3 जो है हो गया। ठीक है, तो बी नंबर जो है वो सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। प्रश्न संख्या 46 को देखा जाए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कौन होता है? जिसका प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, वो समांतर श्रेणी में होता है। तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि ऐसा तो आपको कई बार बताए हैं। ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि अंतर समान नहीं है। यहाँ देखिए 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 16 हुआ, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि बार बार -4 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 46 का डी नंबर जो है सही आंसर है। 47 नंबर में आइए, कह रहा है सार्व अंतर बताइए। देखिए सार्व अंतर बताना है। बताइए यहां पे इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए √18, √50, √98 और √162 और डॉट डॉट। चलो सार्व अंतर बताना है हमको। क्या बताना है? सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब T2 - T1। ठीक है, डी T2 - T1 बताना है। बताइए T2 का मान कितना है √50 और T1 का मान कितना है √18। ऐसे में संख्या घटेगा नहीं, तो √50 को आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो √50 को? तो 25 गुने 2। और √18 को क्या लिख सकते हो? तो 9 गुने 2। ऐसा लिखना है कि जिसका वर्गमूल निकले। तो 25 का वर्गमूल हो गया 5√2, यहाँ पे वर्गमूल हो गया 3√2। अब बताओ 5√2 में से 3√2 गया, तो बचा कितना 2√2। ठीक है, 2√2। अब आंसर में यहाँ पे दिया गया है 2√2। बी नंबर जो है वो सही आंसर हो गया। ठीक है, अब 48 नंबर प्रश्न में आइए, कह रहा है 11वां पद बताइए। लीजिए 11वां पद मतलब a + 10वां d, जयवां पद बोलेगा उससे कम d। 48 नंबर देखिए a का मान कितना दिया है 2 दिया है, d का मान कितना दिया था T2 - T1, तो 5 में से 2 जाएगा, तो बचेगा कितना 3। और 11वां पद पूछा, यानी कि 11वां पद पूछ रहा है, यानी कि T11 पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा a + 10d। अब बताओ a का मान है 2 और 10 गुने d, और d का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3 दहे के 30 और 30 और 2 32। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा 32। 49 नंबर में आइए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद इतना है तो उस श्रेणी का 7वां पद बताइए। लीजिए बड़ा आसान प्रश्न है। 48 नंबर को हटाते हैं, 49 नंबर लाइए। ठीक है, 49 नंबर देखिए n वां पद दिया है कितना, तो n वां पद दिया है 8n - 2। 8n - 2 कह रहा है 7वां पद बताने के लिए, तो लीजिए T7 बताइए। तो 8 गुने 7 और -2, तो 8 7 56, 56 में गया 2, तो बचा कितना 54। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 54 हो गया। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न को देखिए। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का a30 - a20 बराबर है 50, तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है a30 - a20, a30 - a20 ठीक है कितना है 50। चलो a30 को लिख सकते हैं a + 29d। ठीक है, a + 29d, क्योंकि जयमा पद होता है उससे कम d लिखा जाता है। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न को बताया जा रहा है, और यहां पे हो जाएगा a + 19d। अब बरोबर कितना 50। जब भी आगे में ब्रैकेट रहेगा तो सॉरी माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में लिखना है। बाहर निकालिए ब्रैकेट से a + 29d - a -19d, अब बरोबर कितना 50। ठीक है, देखिए क्या हुआ, a का मान कट गया, 29 में से 19 गया, तो 10d बचा, और बरोबर कितना 50। 10 से 50 कट गया, d बरोबर कितना निकल गया, d का मान कितना आ गया
डी का मान जो है वो 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी का यहां तक यदि आप पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, लंबा हो जाने के कारण जो है वीडियो को यहीं तक रोक दिया जाता है। पार्ट 2 वीडियो जो है कल फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और क्या है कि यदि किसी प्रश्न में समस्या हुई है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट्स में बताएं। यदि कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो वो भी बताएं, ताकि अगले पार्ट में उसको भी बता दिया जाए, उसको समझा दिया जाए। ठीक है, यदि कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किसी में भी यदि कोई ऑप्शन में त्रुटि रही हो तो वो भी बताएं। ये सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी वर्षों में पूछा गया है और आप यकीन मानिए कि यही प्रश्न फिर से बिहार बोर्ड दोहराएगा। और जब आप 1-2 बार अभ्यास किए हुए रहेंगे, 1-2 बार वीडियो को देखे हुए रहेंगे, ठीक है, तो आप यकीनन इस अध्याय से आने वाले जितने भी प्रश्न बिहार बोर्ड में होंगे वो आप बना लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।